आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पारण क्या है, पारण कैसे किया जाता है, पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही क्यों करना चाहिए, एकादशी व्रत से संबंधित और पारण से संबंधित अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुई हूं। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है। हर महीने दो तिथियां जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, दोनों में ही एकादशी तिथि आती है। तो हमें दोनों ही तिथियों में व्रत रखना चाहिए। हमें शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का व्रत करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी हमें व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि जैसे हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं, तो क्या हम एकादशी के दिन अन्न का दान कर सकते हैं? तो देखिए, मेरा मानना है कि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। आप फल का दान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो सारे पाप होते हैं वो अन्न में जाकर के बैठ जाते हैं। देखिए, जैसे कि हम सामने वाले को अन्न दे रहे हैं, भाई उसको नहीं पता कि हमें आज एकादशी है ना, लेकिन हमको तो हम जानते हैं कि आज एकादशी पे हम दान कर रहे हैं, तो ये हमें पाप लगता है। तो इस तरह से हमें किसी को एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि जब दो एकादशियां पड़ जाती हैं तिथि, तो हमें किस दिन की एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दशमी से युक्त जो एकादशी होती है उसको हम वृद्धा एकादशी के नाम से जानते हैं, और जो द्वादशी से युक्त एकादशी होती है वो शुद्धा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो हम ग्रस्त लोगों को शुद्धा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, यानी कि जो दूसरे दिन एकादशी होती है द्वादशी युक्त, उसका हमको व्रत करना चाहिए। जो दशमी से युक्त एकादशी है वो सन्यासियों के लिए, साधु संतों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए मानी जाती है। तो इस तरह से हमें यह भी पता चला कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत धारण करना है। अब हम आते हैं पारण की तरफ। देखिए, जितना एकादशी का व्रत पुण्यदायी, फलदायी होता है, जो कि हमें अनेक पुण्य प्रदान करता है, लेकिन यदि हम उसका पारण सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमें व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो पारण की विधि हमको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पारण क्या है। ये शब्द मतलब हम क्यों बोलते हैं कि पारण पारण, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जैसे एकादशी या जन्माष्टमी या कोई भी जो हम व्रत रखते हैं, जब हम उसको व्रत का खोलते हैं या उस व्रत को समाप्त करते हैं तो उसको हम पारण कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी तिथि में भी हम एक बार भोजन करते हैं, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते, उस दिन भी हम चावल नहीं खाते हैं, और एकादशी के दिन हम अच्छे से पूरी निष्ठा के साथ व्रत करते हैं जैसा कि हमने संकल्प लिया होता है, और द्वादशी के दिन हम ब्राह्मणों को दान करने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं या समाप्त करते हैं। तो उसको ही हम व्रत का पारण करना कहते हैं। पारण कैसे करें, किस चीज से हमें पारण करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको द्वादशी के दिन आप सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना है। एकादशी के दिन जैसे आपने पूरा व्रत किया तो आपको द्वादशी के दिन भी जल्दी उठना चाहिए, और उठने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन आदि भी देना है, और भोजन आदि देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं कि पका हुआ भोजन ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उसके बाद अपने व्रत का पालन करते हैं। लेकिन यदि ये संभव ना हो तो कुछ लोग कच्चा सामान, जिसको हम सीधा बोलते हैं, वो भी मंदिरों में जाकर के दान देते हैं, उसके बाद अपने व्रत को खोलते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, ये संभव नहीं हो, तो आप उस दिन
पैसे निकाल कर भी रख सकते हैं और बाद में अपने समय के अनुसार मंदिर जाकर के ब्राह्मणों को वो पैसे दान कर सकते हैं, या उन पैसों से आप सामान खरीद कर ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि जो पारण है वो हमें द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही करना है ना। कई बार क्या होता है, द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो हमें सूर्योदय के बाद ही अपने व्रत का पारण करना है। और हमें जो भी व्रत धारण करता है एकादशी का, उसको हरिवासर का ध्यान जरूर रखना है। उसे हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी है, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलना है। तो हरिवासर क्या होता है? देखिए, हरिवासर द्वादशी तिथि की जो पहली 1/4 अवधि होती है उसे हम हरिवासर कहते हैं। जो भी भक्त हरिवासर में व्रत का पारण करता है वो पाप का भागी बनता है, तो हमें भूले से भी हरिवासर में अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आती हूँ कि आप व्रत का पारण कैसे करेंगे। देखिए, यदि आपने एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा है तो आप अपने व्रत का पालन द्वादशी के दिन जल पी करके या चरणामृत पी करके अपने व्रत को खोलेंगे। यदि आपने एकादशी का व्रत फलाहार से रखा है तो आप 7 भुने हुए चने के 14 टुकड़े लेंगे और आप अपने सिर के पीछे उसको फेंकेंगे और मन में विचार करेंगे कि जो हमारे शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो हमारे पाप हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं। और इसके बाद आप 7 अंजलि भर के जल पिएंगे और 7 भुने हुए चनों से आप अपने व्रत को खोलेंगे, यानी कि 7 भुने हुए चने खाएंगे, 7 अंजलि पानी पिएंगे और अपने व्रत को पारण करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि एकादशी के तुरंत बाद ही मतलब जैसे प्रदोष पड़ जाता है, तो कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं या किसी वार का व्रत करते हैं, जैसे शुक्रवार या बृहस्पतिवार। तो कई भक्तों का लगातार 2 बार व्रत पड़ जाता है, लगातार 2 दिन। तो अब वो अपने व्रत का पालन कैसे करें? वो भुने हुए चने नहीं खा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि भगवान विष्णु को हम तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उनको तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है, तो आप तुलसी पत्र लेकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि एक तुलसी पत्र लिया और उसको आप जल से निगल लें, उसको चबाना नहीं है। इस तरह से भी आपके व्रत का पारण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आंवले के फल से अपने व्रत का पारण करता है उसको सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके संतान का भाग्य उदय होता है। तो आप आंवला खाकर भी व्रत का अपना पारण कर सकते हैं। देखिए, जो व्रत का पारण का जो हम भोजन बनाते हैं, जैसे कि ऐसा नियम है कि द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल को खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से हमें रेंगते हुए जो जीव जंतु है उनकी योनि प्राप्त होती है, लेकिन हम जब द्वादशी के दिन चावल का खाना खाते हैं, चावल से निर्मित खाना खाते हैं, तो उन योनि से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के निमित्त बढ़िया अच्छी सी खिचड़ी बनाई है, उसमें देशी घी डालिए, तुलसी पत्र रखिए। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आप उस खिचड़ी से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या 7 दाने चावल के कच्चे चावल लेकर भी अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। जो आप खाना द्वादशी के दिन बनाएंगे वह शुद्ध देशी घी में बनाइएगा। उस दिन तेल खाना, सरसों का तेल खाना मना होता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको जानने की इच्छा है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगी। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।